बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी खबर है, आज ये ताज़ा बिल्कुल, कि इंडोनेशिया के सदर 8 साल के बाद उनका दौरा पाकिस्तान है। ये ठीक है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के ताल्लुक, ये हमारा मुस्लिम मुल्क है और हमारे हमेशा अच्छे ताल्लुक रहे हैं। कभी हमारे ताल्लुक में कोई दरार, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला कभी नहीं रहा। बड़ा प्यार मोहब्बत रहा। अब उनके सदर आए हैं, अब देखें सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ भाग रही है। नोट करें ये बात जो मैं हमेशा आपसे कह रहा था कि आगे यही होना है, और अभी आगे आगे आप देखते जाएंगे क्या होता है। ये बहुत पहले मैं अपने ब्लॉग में कह चुका हूं कि पाकिस्तान एक मैग्नेट होगा, और मैग्नेट की तरह ना सिर्फ मुस्लिम मालिक, इसके अलावा और मुल्कों को भी आप देखेंगे जो पाकिस्तान से कुछ सीखने के लिए आएंगे, कुछ टेक्निक सीखने आएंगे, कुछ मशवरे करने के लिए आएंगे, कुछ सपोर्ट करने के लिए आएंगे, कुछ हमसे दोस्ती करने के लिए आएंगे सब। यानी इवन मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमान मुल्क तो आएंगे आएंगे, इसके अलावा ये यूरोप के मुल्क और दूर जो मुल्क हैं, यानी जो साउथ अमेरिका है, वहां से भी लोग आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आएंगे, दूर दूर से लोग पाकिस्तान की तरफ आएंगे। इससे पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा लगाएं। आप देखें कैसे धड़ाधड़ लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। अभी अहमद आए हैं, इनको बड़ा, इनका 2 रोज का सरकारी दौरा है और ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इनको बड़ा गार्डर ऑफ ऑनर दिया गया, रेड कारपेट बिछाया गया, तोपों की सलामी दी गई, और सदर जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों ने इनको रिसीव किया। और यहाँ पे 6 मुफाहमती याददाश्तों पे दस्तखत होंगे। इसके अलावा भी और क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। अभी तो ये आए हैं माशाल्लाह। और वज़ीर आज़म से भी इनकी 1 to 1 मुलाकात है, और ज़ाहिर जरदारी से भी इनकी 1 to 1 जरूर मुलाकात होगी। और इंडोनेशिया ने एक बात याद रखें कि हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो बाकी जाहिर है अभी आमद हुई है और उसके ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे कि आगे 2 दिनों में और क्या क्या मामलात होते हैं। ठीक है, एक ये खबर थी, एक खबर मैं आपको और दे देता हूं कि वो खबर ये है कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की, यानी नहीं, 1 अरब डॉलर की मुंशियात पकड़ ली है। अब देखें माशाल्लाह पाकिस्तान हर मामले में आगे जा रहा है। असल में एक कोई 46 मुल्कों का एक ये फोर्स बनाई गई है, मैरीटाइम फोर्स, जो चक्कर लगाती रहती है बहरे हिंद में। ठीक है, और यहां पे ये चेक करते रहते हैं कि कोई मुंशियात ना आए, और बहरे अरब में भी, ताकि ये और इसमें सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान का भी रोल है, और 46 मुल्क और हैं कि ये स्मगलिंग ना हो, ये ड्रग्स की ट्रैफिकिंग ना हो। और ये सिर्फ ड्रग की ट्रैफिक नहीं होती, इसके अलावा इंसानों की भी ट्रैफिकिंग होती है। इन दोनों चीजों को रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। फिलहाल ये है कि 1 अरब डॉलर की ये पकड़ी गई ड्रग्स। इसमें अंदाजा लगाएं कि 50 करोड़ की तो इसके अंदर कोकेन है, 82 करोड़ की मेथ है इसमें, और 15 करोड़ की आइस है, जो बहुत बड़ा नशा है आइस, और बहुत बड़ी तबाही है। और आइस ऐसा नशा है कि जो आप ले लें तो आप एकदम डिप्रेशन और चीजों से निकल आते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई इस्तेमाल ना करे। याद रखें कि ड्रग्स बहुत बुरी चीज है, इसकी लत पड़ गई तो आप मारे गए। ये वक्ती आपको खुशी देती है, लेकिन ये आगे लॉन्ग रन में आपको तो हर दिमागी लिहाज से अंदरूनी तौर पे तबाह बर्बाद कर देती है। ड्रग्स इतनी बुरी चीज है, इतनी बड़ी लानत है। तो बहरहाल ये इन्होंने दी, और अब ये पूरी फोर्स भी सारी मूवमेंट कर रही है, और ये पकड़े गए। और उसके बाद ये हुआ है कि आजकल असल में गुर्बत बहुत है, बेहद गुर्बत है। उस गुर्बत से आप तंग आके इन चीजों की तरफ चल पड़ते हैं। और पहले आपने नशा किया, नशे के बाद फिर आप कभी आप सिगरेट में चर्स लेते हैं, फिर आप उसके बाद अफीम पे आते हैं, आस्ता आस्ता आपका नशा बढ़ता चला जाता है। और फिर जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप चोरियां करना शुरू कर देते हैं। कभी गाड़ी चोरी की, कभी मोटरसाइकिल चोरी की, कभी किसी का मोबाइल आपने स्नैच कर लिया महंगा, और कभी आपने मोटरसाइकिल चोरी कर ली, और कभी कुछ ना मिला तो वो गटर के जो लोहे के ढक्कन होते हैं उसके कुछ चंद पैसे मिल जाते हैं, वो उठा लिया। यानी ये गुर्बत की वजह से, याद रखें, ये चीज बढ़ती है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी स्मगलिंग हुई है 1 अरब की, ये तो कोई बहुत बड़ा ग्रो कर रहा होगा। ये छोटी मोटी चीजें तो गली मोहल्लों में हो जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन सबको ध्यान रखना चाहिए कि गली मोहल्ले में क्या हो रहा है। बाद स्कूलों तक ये फैल जाती हैं।
यूनिवर्सिटियों में तक फैल जाती हैं, और पकड़ना चाहिए उन लोगों को कि जो ये फैलाते हैं। और बाज़ औक़ात इसमें कई बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, उन पे भी गहरी निगाह डालना चाहिए, और किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, कितना बड़ा हो छोटा हो जो मर्जी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी लानत है। बहरहाल तो ये ऐसी पकड़ी गई, ये तो खैर पूरे ही लगता है $1 अरब की जब आप पकड़ेंगे तो आप सोचेंगे कितनी बड़ा इसके पीछे माफिया होगा, जो ये स्मगलिंग हो रही होगी इतनी बड़ी, और ये पाकिस्तान ने एक अच्छा कारनामा कर लिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, और इसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं, यानी 46 मुल्क इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी लानत है। और अफगानिस्तान को भी इसका गढ़ समझा जाता है, क्योंकि वो भी बाज नहीं आ रहे इसे उगाने में, लगाने में। एक पॉपी फ्लावर होता है, उससे पैदा होती है अफ्यून, और पता नहीं क्या क्या तरीके हैं, अल्लाह जाने। बहरहाल तो ये इस तरह के मामले हैं, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और जाहिर है बाकी मुल्क भी हैं, सारे वो कोशिश कर रहे हैं पूरे बहरे अरब, बहरे हिंद में, कि ये इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह की जो चेनें हैं बड़ी बड़ी, उनको पकड़ा जाए। ये कहां से निकल रही हैं, कहां फैल रही हैं, किधर को जा रही हैं, इनको फौरन गिरफ्त कर लिया जाए। मेरा तो ख्याल है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लानत है हर मुल्क के लिए। बहरहाल एक खबर आपको ये देनी थी, ये 2 खबरें मैंने आपको दी हैं। एक मैंने पहले आपको दी थी कि इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आए हैं, और दूसरी खबर मैंने दी थी कि पाकिस्तान ने $1 अरब की मुंशियात पकड़ ली। चलें अब नेक्स्ट व्लॉग तक, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।